ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 15वां चैप्टर 72वां श्लोक। तो निमाई पंडित के विवाह के लिए सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं और आगे आ के सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सेवा और जॉब, जो इस संसार की जॉब है, जॉब तो सेवा ही हो सकती है, उसमें एक अंतर है। नौकरी में जो हम करते हैं उसमें और जो हम सेवा कहते हैं उसमें एक अंतर होता है। क्या? हाँ, कि जॉब में, नौकरी में हम कुछ बदले में चाह रहे होते हैं, पैसा, पोजीशन, पावर, लेकिन सेवा के बदले में हम कुछ नहीं चाह रहे होते हैं, सेवा ही चाह रहे होते हैं। कुछ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जैसे आपने अगर इस्कॉन के परिवार में 20 साल सेवा करी तो कम से कम आपको ये तो मिले कि थोड़ा सा फेवर मिल जाए कुछ चीज़ों में, जैसे कुछ रेट आपको कम लग जाएं, यात्रा की चार्जेस थोड़े से कम हो जाएं, आपको आगे बैठने का मौका मिले। कुछ चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? बोली हुई है, चुप क्यों पड़ जाते हैं? होनी चाहिए कि नहीं? हैं? क्या क्या होनी चाहिए बताइए? होनी चाहिए आप कह रहे हो, तो क्या क्या होनी चाहिए? जैसे आपको क्या क्या फेवर मिलना चाहिए? हाँ जी, क्या क्या फेवर मिलना चाहिए? प्रसादम उनको पहले मिल सकता है जो 20 साल से काम कर रहे हैं या 15 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से कर रहे हैं। ओके, उनको अलग सेक्शन दे सकते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलना चाहिए। यस, बस नंबर 1 में जाएंगे। ओके, बताइए जी, क्या क्या मिलना है? आप सोचो ना, आप जैसे आप 10-15 साल तक सेवा करते रहो तो उसके बाद आपको क्या क्या मिलना चाहिए? नहीं नहीं, अलग से प्रसादम की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जो से अच्छा जी, हाँ जी, क्या क्या मिलना? आप बताइए क्या क्या? वेलकम होना चाहिए उनका, पुराने लोगों का। हैं? बोलो फटाफट, बोलते क्यों नहीं हो? गुलाब जामुन देना चाहिए, वेरी गुड। पैर धोने चाहिए। आप लोगों की अपनी बात कर रहे हो अभी? After some years, when you graduate and then serve and then come, और फिर यहाँ पे मानो नए भक्त या नए बच्चे आएंगे
तो आप दिखाओगे नहीं कि हम गुरुकुल में या कांग्रीगेशन में पुराने हैं, सबसे पुराने हैं, और हमारे को यू हैव टू रिस्पेक्ट अस। हाँ, क्यों नए बच्चों के साथ दादागिरी नहीं होती यहाँ? पुराने बच्चों की होती है ना, ये देख कह रहे हैं होती है, देखो नए बच्चों के साथ पुराने बच्चों की दादागिरी होती है। यहाँ होती है? हाँ यहाँ होती होगी पक्का। है ना? दादा या दादियों के बारे में आप हमें बता सकते हो कि ये यहाँ के दादा हैं। प्रभु जी आपको नहीं पता, यहाँ पर एक और साम्राज्य चल रहा है, अंडरग्राउंड, क्या कहते हैं उसको? अंडरवर्ल्ड। एक वर्ल्ड ऊपर चल रहा है, एक वर्ल्ड उसके नीचे चल रहा है, पैरेलल वर्ल्ड। एक भगवान का है, उसके नीचे हमारा है, उसके नीचे एक और है। हाँ, ट्रैकिंग, रैगिंग जैसे जेल में होता है। हाँ, पुराना गुंडा है ना? पुराने गुंडे कुछ हैं कि नहीं जी? हैं पुराने गुंडे? देखो कई लोग कह रहे हैं पुराने गुंडे हैं यहाँ। अब जितने भी पुराने लोग हैं वो सोच लीजिए, और पुराने, हाँ, गुंडे का स्त्रीलिंग है कि नहीं है? हैं बता रहे, देखो बता रहे। तो जो पुराने लोग हैं समझ लीजिए क्या है वो। और दिन रात आदमी यही बोलता है, अन्न विलासिता शून्यम, अन्न विलासिता शून्यम, ना धनम ना जनम। फिर उसको गुलाब जामुन भी चाहिए, फिर उसको पहली बस भी चाहिए, फिर उसको बैठने की अलग जगह भी चाहिए, फिर उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, फिर उसको गुलाब जामुन भी चाहिए, फिर उसको पैर भी धुलाने हैं। वाह, बहुत ही सस्ते में छूट गया। भगवान भी कहेंगे निकालो इसको, दो इसको जो देना है, ख़त्म करो, हटाओ। वेरी भगवान के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि भक्तों को देने के लिए भगवान के पास कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? भगवान भी तो अपार है, क्योंकि हम मांगते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, इसलिए उनके बाद देते ही नहीं है। वो कहते हैं क्या करूं, मेरे को ले लो, अब क्या करूं। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये सब चाहिए। तो ये फिर सेवा नहीं है, ये तो जॉब हो गई, एक और जॉब। वहाँ जॉब छोड़ी और यहाँ पर जॉब पकड़ ली। यहाँ पर भी सम्मान चाहिए, वहाँ भी पोजीशन चाहिए थी। मुझे मैनेजर बना दो, मुझे बना दो, यहाँ मुझे लीडर बना दो, ये बना दो, उसके ऊपर ये बना दो, पोजीशन दे दो, कम से कम रिस्पेक्ट दो, कम से कम स्पेशल केयर तो दो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी भैया। ज़िंदगी दी किसने दी आपको? भगवान ने। और जिनसे दी उनको वापस कर दिया, कह रहे हो मैंने तुम्हें दे दिया, बताओ। और वो भी कैसे दिया? इस कंडीशन में कि आप मुझे क्या दोगे, पहले बताओ। जैसे मैं आपके पास कुछ गिरवी रख के गया, यू नो व्हाट इज़ गिरवी? मॉर्टगेज, पता है क्या होता है? जैसे आपके पास ये है ना कानों में, सबके है ना कानों में, आपको पैसे चाहिए, अब पैसे मम्मी पापा दे नहीं रहे, तो आप क्या करो, इसको सुनार को जाके दे आओ और बाहर की आइसक्रीम खा लो। मतलब ऐसा कर सकते हैं आप चाहो तो ये फिर क्या करोगे? फिर वो वापस कैसे लेंगे? शाम को जाओगे तो, हाँ, शाम को बोल दो मेरे कान में दर्द है, जो भी है, 3-4 दिन इस तरह से निकालो। 3-4 दिन में रोज़ थोड़ा थोड़ा चोरी करो, पापा की जेब से, मम्मी की जेब से, और फिर जब पैसे जमा हो जाएंगे, उस पैसे को सुनार को दे दो, वो आपका ये टॉप्स वापस कर देगा। इसको कहते हैं मॉर्टगेज, गिरवी छुड़वा लिया फिर हमने। ठीक है जी, गिरवी तो समझ में आ गया ना क्या होता है? ओके। और तरीका बढ़िया लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा? अच्छा, आपके पास क्या है? क्या है पता नहीं क्या है। घड़ी तो फिर आजकल बड़ी सस्तियाँ आ रही, 200 रुपये की है। हाँ, आइसक्रीम के लिए उतना ही चाहिए कह रहे हैं। ठीक है जी, तो गिरवी का मतलब ये है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने माना आपको कोई चीज़ दी अपने रखने के लिए, और जब मैं वापस लेने जाऊँ तो आप बोलो अच्छा क्या दोगे इसके बदले में? हाँ, गिरवी तो हो गया प्रोफेशनल। पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे ही दे जाते थे, तुम रख लेना, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे। तुम जी मेरी ये ज़मीन रख लो, ये पैसे रख लो, घर में जा रहा हूँ मैं 1 महीने के लिए, और जब वापस आए तो बोले अच्छा जी क्या दोगे इसके बदले में? है ना, ऐसा हो गया ये कि हमने भगवान को कुछ दिया, उन्हीं का सामान, उन्हीं का धन, उन्हीं का शरीर, उन्हीं की सेवा में लगा दिया। अब बदले में हमें क्या मिलना चाहिए? बदले में तो हमें केवल कुछ नहीं मांगेंगे तो प्रेम मिलेगा। अगर कुछ मांग लिया आपने तो हिसाब बराबर हो गया, अब इसमें प्रेम नहीं आ सकता। समझ में आ रहे कि नहीं? जहाँ लेन देन होता है वहाँ प्रेम डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में
होटल में कितने भी रोज रोज खाना खा लो होटल में, आपको कुक से प्रेम हुआ है कभी? होटल के कुक से प्रेम हुआ है? देखा है कभी कुक कौन है, अंदर किचन में बना कौन रहा है? होटल में जाते हैं जब, पता ही नहीं कौन बना रहा है, उसे प्रेम भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रेम, बताइए? बोलो। पैसे लेता है ना, पैसे लेता है। कौन सा हमारे लिए कर रहा है? एक दाल हमारे ज़माने में 40-50 रुपए की मिलती थी, आजकल 400 की मिलती होगी शायद। 400 रुपए की एक कटोरी दाल, बताइए? प्रेम आएगा, गुस्सा आएगा। इसके बाद उसमें ज़रा सा भी कुछ निकल आए, कैसे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इतना पैसा ले रहा है। और घर में कई बार माता नमक ही डालना भूल जाती है, आप चिल्ला के बोल सकते हो उसको? हाँ, तो एक चपेट मारेगी वो, क्योंकि वो सेल्फलेसली कर रही है ना। तो हमारी हिम्मत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बोल भी दोगे आप, क्योंकि आप अनग्रेटफुल लोग हो, बोल भी दोगे घर में, तो भी वो उसके आपके उसमें नहीं आ जाएगी वो। समझ में आया? तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान की शादी की बात हुई तब कई सारे लोग इस प्रकार से सेवा करने के लिए आगे आने लगे। क्यों आने लगे? उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। तो ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में जब भी आप सेवा करोगे तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई स्पेशल फेवर, रिस्पेक्ट, बस में आगे की सीट, वट जो भी हो सकता है। पुराने लोगों के लिए कुछ कुर्सी लगाई जाए, ऑल्दो ऐसा करा भी जा सकता है टू गिव रिस्पेक्ट। वॉलेंटरली अगर कोई करे दूसरा व्यक्ति तो एक अलग मैटर है। हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरी कुर्सी लगी होनी चाहिए। इस्कॉन के अंदर ये सिस्टम है ऑल्दो कि सीनियर वैष्णव को अलग से जगह दी जाए। आप देखते हैं कई जगह हम जाते हैं तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स, सन्यासीज या इस प्रकार से सीनियर वैष्णव के लिए अलग से जगह होती है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सेवा को रिकग्नाइज़ किया जाए, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी आप जीवन में सेवा करोगे इस बात को हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए इतना उत्साह है। इसलिए संजय मुकुंद ने कहा कि सुनो मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम सारा खर्च कर दोगे तो मैं क्या करूँगा? तो बुद्धिमंत खान ने क्या कहा कि यह विवाह ब्राह्मणों के विवाह जैसा नहीं होगा जो आमतौर पर बड़ा साधारण होता है। ए विवाह पंडितेर कराई बहेन राजकुमारेर मत लोके देखे ये ना। मैं निमाई पंडित के विवाह की ऐसी व्यवस्था करूँगा कि वे लोगों की आंखों में राजकुमार की तरह दिखाई दे। हमारी इच्छा होती है कि भगवान के लिए बेस्ट करें, राइट? हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि भगवान का जन्मदिन है, हाँ, हमारे घरों में। लेकिन हम लोग दिवाली में सजाते हैं। उसका कारण राम जी से बिल्कुल भी नहीं है, उसका लक्ष्मी जी से ज़्यादा लेना देना है कि लक्ष्मी जी आएंगी। राम जी के लिए तो पता नहीं कोई डिस्कशन भी होता है कि नहीं, उस दिन कोई गाना भी गाता है कि नहीं राम जी का। लेकिन ये जरूर होता है कि पटाखे मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेंगी, और घर में रौनक होगी। इसलिए उत्सव जैसा, मतलब फॉर जैसा शादियों में होता है, जस्ट लाइक दैट, मज़ा आएगा, कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा। तो ऐसा लगना चाहिए कि भगवान का उत्सव है, वी आर वेलकमिंग द लॉर्ड। हाँ, क्या क्या किया जाए उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से तबे सबे मिली शुभ दिन शुभ क्षण अधिवास लग्न करी लेना हर्ष मने। इसके बाद सभी ने मिलकर विवाह के लिए एक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त तय किया और आनंद पूर्वक अधिवास समारोह की तैयारी करी। बड़ बड़ चंद्र तप सब टांगाइया चतुर्दिके रुई लेना कदली अनिया। विवाह के लिए एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया और मंडप के चारों ओर केले के पेड़ लगाए गए। केले का पेड़ हमेशा से शुभ माना गया है। देखने में भी आप देखिए बड़ा ही सतोगुणी, बहुत ही अच्छा सा लगता है। लेकिन दिखते हैं आपको केले के पेड़ कहीं? बड़ा मुश्किल है। हम वहाँ पर है, वैसे दिखते हैं संसार में आपको, अरे वो कहीं गांव में जाके दिखेंगे इक्का दुक्का केले के पेड़, राइट? और अगर शहर में लगा दूँ तो क्या होगा? हाँ जी केशव प्रभु, और कोई समस्या हो रही है आपको? लग रहा है ऐसा कुछ? अगर यहाँ पे लगा दिए जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, पत्ता तोड़ देंगे, केला तोड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे उसको। ये शहरी मेंटेलिटी है। हाँ, पूजा ऐसी पूजा करते हैं जैसे कि मैंने देखा बहुत, ये सब ढोंगी लोग, हाँ सभी लोग
जो तुलसी की पूजा करते हैं वो तुलसी को रौंद देते हैं। सर्दी का 4 डिग्री का टेम्परेचर होगा, क्योंकि पानी डालने से टोटका पूरा करना ही है पानी डालने का। पानी डाल के उसको सड़ा देंगे, तुलसी सड़ जाएगी और गर्मियों में सूख जाएगी, क्योंकि गर्मियों में 1 बूंद ही डालेंगे ना उसमें भी, क्योंकि वो टोटका 1 ही बूंद का है। सर्दी में मार देंगे ज़्यादा दे के, गर्मी में उसको सड़ा देंगे। पत्ते तोड़ते रहेंगे जब तक तुलसी डंडी जैसी ना रह जाए, क्योंकि पत्ता डालना ही है। नहीं, चाय भी छोड़ दिए, चाय में तो डालेंगे ही, भोग लगाएंगे, मेरा भोग जरूरी है, तो तुलसी एक डंडा रह जाएगी उसमें। हाँ, मतलब हम इस तरह की वर्शिप करते हैं। हाँ, विनाशकारी भक्ति, उस जगह का ही सत्यानाश कर देते हैं। केले का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, कोई भी चीज़ हो, भोगने की मेंटेलिटी है कि मेरा लाभ होना चाहिए बस। गौरांग प्रभु, कोई समस्या है आपको भी? ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। इनका नोट्स बोलने को बोल देना आज, है ना? हाँ जी, हमारी भक्ति कैसी है? विनाशकारी भक्ति, क्योंकि हम सेंटर में हमेशा खुद को रखते हैं। मेरा काम निकल जाए, मेरी पूजा हो जाए, हाँ, मेरा बिल्कुल हो जाए, इस तरीके से हम जीते हैं संसार में, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? मंडप के चारों ओर केले के पेड़ लगाए गए। पूर्ण घट दीप धान्य दधि आम्रसार यते कमंगल द्रव्य आछाय प्रचार। उन्होंने विवाह स्थल की को जल के घड़े, घी के दीपक, जल के घड़े। अब बताइए, जल का घड़ा, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, जल है और घड़ा है। भगवान का वेलकम भी करते हैं, आप करते हैं अर्घ, इदम अर्घ्यम, जल, देखिए केवल जल। और जब भगवान के द्वार में जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा जल डालो, जो द्वार पूजा कहते हैं उसको, द्वार पूजा। जल डालो और पुष्प डालो, बस जल से ही आधे काम हो जाते हैं दुनिया में। तो केवल जल के घड़े, प्लास्टिक के दिए नहीं। क्या जमाना आ गया ना, अब दिए में घी डलेगा, उसमें कुछ डलेगा ही नहीं। उंगली से भी जल जाता है, कह रहे हैं। दिया कितना बढ़िया है, वो जलता ही रहे लाइट से। तो जो भी है, जल के घड़े रखे उन्होंने। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। जैसे घड़े में आप कुछ डेकोरेशन कर सकते हो और उसमें जल भर दो, हाँ, और आपको लग रहा है तो उसमें थोड़ी पत्तियाँ डाल दो फूलों की, बस आम के पत्ते से सजा सकते हो। और घी के दीपक, धान, कितना आसान है। हरियाली दिखती है एकदम से, कितना अच्छा लगता है। हरियाली, तीज कितना सजाते हैं लोग, हरा हरा। धान, दही, बताइए, दही को सजाने की चीज़ है। और दही रख दिए कटोरों में, उसमें भी हल्दी से कुछ आकृति भी बना सकते हो आप, जरा सी उसको रख दिया वहाँ पर। आम के पत्ते और अन्य सभी शुभ वस्तुओं से सजाया गया, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखिए, प्लास्टिक किसका प्रतीक है? समृद्धि का उल्टा क्या होगा? गरीबी नहीं, विनाश नहीं होगा। नहीं, असमृद्धि। चलिए, दरिद्रता। प्लास्टिक दरिद्रता का सूचक है, ठीक है जी। सकल एकत्र आनी करी समुच्चय, सर्वभूमि करी लेना आलीपनमया। सभी को एक साथ लाकर इकट्ठा कर कर उन्होंने पूरी भूमि को रंगीन पाउडर से बने डिजाइनों से भर दिया। रंगोली, जगह जगह पे रंगोली बना दी गई। अब रंगोली के लिए भी आप क्या करोगे? अब वो अलग अलग प्रकार के केमिकल जरूरी नहीं है, हल्दी है और आटा है, 2 रंग तो है ही। बेसन भी एक रंग हो गया, लाल कैसे? आलता वगैरह, हाँ। जामुन तो गीला कर देगा ना, सूखा चाहिए आपको। फूल कैसे? हाँ, फूल डायरेक्टली फूल से, पेडल से। लाल मिर्ची पाउडर, यस, बिल्कुल सही। उसके बाद पानी छिड़क दो ना थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो थोड़ा जम जाएगा वो, बाद में जम जाएगा थोड़ा सा। हाँ, नमक तो है, नमक से बेटर तो आटा है शायद, हाँ। तो इस प्रकार से कर सकते हो। और गीले रंग तो फिर बहुत हैं, गीले रंग तो फिर कई चीज़ों से हो जाते, सब्जियों से हो जाते हैं। तो ऐसा करने का प्रयास करिए, नेचुरल चीज़ों से भगवान को, क्योंकि वृंदावन चंद्र है ना वो, वृंदावन चंद्र को सिर्फ यही चीज़ें लगाई जाती उनका श्रृंगार केवल इन्हीं चीज़ों से करा जाता है, भगवान का श्रृंगार, ठीक है। कोशिश करें कि हम नेचुरल चीज़ें लगाएं उनको। तो इन्होंने पूरी भूमि को रंगीन पाउडर से बने डिज़ाइनों से भर दिया। यतेक वैष्णवार यतेक ब्राह्मण
नवदीपे आछाये यतिक सुसज्जन, सबारे ही निमंत्रण करिला सकले, आदिवासी गुया आसी खाई बावी काले। नवदीप में जितने भी वैष्णव ब्राह्मण और सज्जन लोग थे उन सभी को आमंत्रित किया गया, दोपहर में आइए और आदिवासी सवारों का पान खाइए। सब आइए, उत्सव में उत्साह से सभी लोग आइए। और इस प्रकार से वैष्णवों के लिए एक प्रचार का भी मौका होता है, क्योंकि कोई कितना भी सख्त निराकारी, मायावादी और क्या होते हैं लोग, बुद्धवादी, शून्यवादी और भौतिक कामी कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, खाने के आगे सब टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब बढ़िया प्रसाद की खुशबू से सब लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। आमंत्रित कीजिए और खिलाइए। अपरान काल मात्र हाइला आसिया, वाद्य आसी करी ते लागी लवाजनिया। अधिवास के दिन जैसे ही दोपहर हुई, संगीतकारों ने अपने वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू कर दिया, जिससे वातावरण संगीतमय हो गया। तो संगीत कितना ज़रूरी है। हमारे कई स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं है, ना गाने में, ना बजाने में, ना करताल में। क्यों? क्योंकि उन्हें नट बोल्ट कसने हैं, या भाड़े का, क्या कहते हैं, भाड़े का अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और क्या बनना है जी? किसी के मल को टेस्ट करना है, मल मूत्र को डॉक्टर बनना है। हाँ, ये करना है उसको। इसलिए परिवार वाले भी पूछते हैं, प्रभु जी ये कुछ कर जाएगा ना ज़िंदगी में, क्या कराना है प्रभु जी? वो स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बलगम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये कराने हैं। दिस इज द एस्पिरेशन। तो ये एज ए काम तो करे ही जा सकते हैं, नहीं? नट बोल्ट खोलना, जोड़ना, ये तो करे ही जा सकते हैं। लेकिन वास्तविक चीज़ें शास्त्र कुछ और बताता है। उनमें से एक है संगीत सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब भगवान ने दिया ही नहीं मुझे ये। अरे गाने को थोड़ी बोला है, हम जानते हैं कि आप गाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आप बजा तो सकते हैं। कुछ चीज़ तो बजाना सीख ही सकते हैं, नहीं? कोई भी यंत्र, साथ में गाना ही सीख लीजिए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, ये भी एक प्रैक्टिस है अपने आप में बहुत बड़ी, साथ में गाना। क्योंकि मैं तो ये अचीव कर नहीं पाया आज तक। मतलब आज भी मंगला आरती में कई सारे धुनें गाई जा रही होती हैं पीछे पीछे। गाने वाला अगर कुछ और गाएगा तो पीछे वाला वही गाएगा जो वो रोज़ गाता है। बिल्कुल, इससे पेशेंस की डेवलपमेंट होती है ज़बरदस्त मेरे अंदर तो। क्योंकि मुझे बिल्कुल भगवान के ध्यान लगाना आरती में, कोई कुछ भी गा रहा हो पीछे से, इतनी पेशेंस बढ़ती है क्या बताऊँ। मंदिर में भी ऐसा होता है। हाँ, मंदिर में भी ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बड़े दबंग हैं, 2-4 जो दबंग होते हैं, जब वो गाते हैं तो पीछे वाले तो जस्ट उनको फॉलो कर लेते हैं, और वो दबंग आदमी को पता ही नहीं कि सामने वाले ने गाया क्या है। आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है कुछ लोगों की। तो जिनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, अगर उनको बहम है कि उन्हें गाना आता है, तो पहले किसी से पूछ लें कि मुझे क्या गाना आता है, मैं गाऊँ तेज़ या पीछे से गाऊँ। ऐसे गाइए कि आपकी आवाज़ अलग से ना आए। अलग से आते ही लोग पीछे से आपको फॉलो करने लगते हैं, और सारे के बड़ा अजीब सा लगता है माहौल। हमारे चलो घर में तो कोई बात नहीं, मंदिर में बड़ा बुरा लगता है वो, कि क्या है ये, तो क्या सिस्टम है बताइए। तो इतना तो हर कोई सीख सकता है क्या? साथ में गाया कैसे जाए। आप देखते हैं पिक्चरों में, हम पुरानी पिक्चरों में कैसे साथ में वो 50-50 लड़कियां हैं, इधर 50 लड़के हैं। हीरो ने गाया तो पीछे 50 लड़कियां गा रही हैं, और महसूस ही नहीं होता कि 50 गा रहे हैं। करना ये है कि अपनी आवाज़ इतनी रखनी है कि सबके साथ मर्ज हो जाए, अलग से ना सुनाई दे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो सीख ही सकते हैं। सारे गामा पादा नीसा तो सीख ही सकते हैं। सारे गामा क्या चीज़ है ये? सरगम है। कितनी होती हैं? 15? 7 होती हैं। कुछ बेसिक नॉलेज तो ले ही सकते हैं, राइट? तो सारा जगह क्या हो गई? संगीतमय हो गई। वहाँ पर वातावरण संगीतमय हो गया। संगीतमय होते ही वातावरण, अगर अच्छा संगीत बजाया जाए सतोगुणी, तो माहौल एकदम सतोगुणी। देखिए, आप कोई वीडियो देखिए, वीडियो, उस वीडियो में जैसे ही आप म्यूज़िक डालते हैं वो वीडियो को बिल्कुल ही बदल जाती है वो वीडियो। पिक्चर में मृदंग सनाई जय ठाल कर ताल, ठाक कर ताल, नाना विध वाद ध्वनि उठिला विशाल। मृदंग, शहनाई। शहनाई पता है क्या होता है? क्या होता है शहनाई, बताइए। हाँ जी कृष्ण प्रभु, शहनाई क्या होता है? तो पता करना शुरू करो।
वाद्य यंत्रों के बारे में? देखो अब कैसे बताएं क्या होता है। जय ढाक तो मुझे भी नहीं क्या होता। जय ढाक होते ना था मोस्ट, जय ढाक तो वही होना चाहिए, पता नहीं बाकी वो बड़ा सा। और करताल, हाँ जय ढाक कुछ और चीज़ है, वही है हैं? सेक्सोफोन नहीं पता हमें क्या होता है। अच्छा सेक्सोफोन, हाँ वही तो होगा, तो वही हो गया ना जय ढाक। करताल जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों के बजने से एक कोलाहल पूर्ण ध्वनि उत्पन्न होगी। इससे क्या होता है? उत्साह आता है। आप देखो आपका शरीर अपने आप ऐसे करने लगता है, ठीक 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 टाइप करना अपने आप। देखा क्या वायरिंग है ज़बरदस्त, बिना कुछ करे। यहाँ म्यूजिक बजे तो एकदम से ऐसे होने लगता है। भाट गणे पड़ी ते लागिला रायवार, पतिव्रता गणे करे जय जयकार। भाटों ने शुभ आशीर्वचन और स्तुति पाठ पढ़ना शुरू किया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन भी होता है, वो आके गाना शुरू कर देते हैं, कुछ शुभ शुभ चीज़ें बोलना शुरू करते हैं। हाँ जैसे हमारे व्हाट इज़ कॉल्ड, मेरे को नया वर्ड पता लगा एक, ट्रांस सेक्स है ना, ऐसी कुछ वर्ड है ना, ट्रांस मतलब हाँ ट्रांसजेंडर। तो मैंने कहा मैं ट्रांस, क्योंकि मैंने ट्रांस वर्ड हमेशा डिफरेंट तरीके से सुना था, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांस, इन सबसे अलग। तो मेल और फीमेल से अलग क्या हो गया? ट्रांसजेंडर। हाँ सिंपल शब्दों में हिजड़ा बोलते हैं इसको आप। तो वो आते हैं तो कितना मधुर गीत गाते हैं कि नहीं, बच्चे के पैदा होने पर क्या गाते हैं? फिल्मी गाने गाते हैं दुनिया भर के, नाचते हैं गाते हैं, क्या क्या करते हैं वो उटपटांग काम। तो पुराने ज़माने के जो भाट भी थे वो आशीर्वचन गाते थे, स्तुतियों का पाठ करते थे। ना केवल आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रांसजेंडर है, बट ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन भी होता था तो स्तुतियाँ, आशीर्वचन, ये चीज़ें गा रहे हैं वहाँ पर। और पतिव्रता स्त्रियाँ मंगल ध्वनि करने लगी। ये मंगल ध्वनि गाई जाती है, मैं तो बताता था पहले भी, पहाड़ों में जब शादियाँ होती हैं तो कुछ माताएं कंटिन्यूअस, जैसे कुछ चल रहा है वो पीछे से बड़ा मधुर गाती हैं, वो मंगल ध्वनि होती है, वो कंटिन्यूसली गाती हैं वो। ऐसा माहौल वहाँ पे था। विप्रगणे लागिल करित वेद ध्वनि, मध्य आसी बसीला द्विजेंद्र कुलमणि। जब ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तब ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ रत्न विश्वंभर भगवान चैतन्य उनके मध्य में आकर विराजमान हुए। हाँ अब भगवान यहाँ पर आ गए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और चतुर्दिके बसी लेना ब्राह्मण मंडली, सब ही लचित महाकुतूहली। ब्राह्मणों के समूह भगवान के चारों ओर बैठ गए, जिससे सभी के हृदय में अत्यधिक आनंद का संचार हो गया। एक तो माहौल इतना अच्छा था, एक तो सजावट बहुत अच्छी थी, उसके बाद वाद्य यंत्र बज रहे थे, कुछ लोग स्तुतियाँ कर रहे थे, कुछ लोग वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसी के बीच में भगवान वहाँ पे आके बैठ गए। तो माहौल बड़ा दिव्य हो गया। इस प्रकार जहाँ पर भगवान का श्रवण कीर्तन होता है तो माहौल बड़ा दिव्य हो जाता है, हमारे अंदर सतोगुणी व्यवहार पैदा हो जाता है। ध्यान रखिए, ऐसे ही व्यवहार के बीच में, माहौल के बीच में रहने का प्रयास करना है बस, क्योंकि नेचुरली हमारे अंदर सतोगुण आना बड़ा मुश्किल है। यही एक तरीका है कि अपने आप को कैसे, अपनी बुद्धि को सही रखा जाए, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए और ऐसे माहौल में रहा जाए। हाँ, और दुनिया में कुछ चाहे मिले ना मिले, पावर बैकअप और गेटेड सोसाइटी और गार्ड और दिस एंड दैट, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यही सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी माहौल चाहिए जिसमें हम हमेशा रह पाएँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।